सो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियर आपके पास में प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर फिजिक्स से हम पहला टॉपिक ले रहे हैं न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, और साथ के साथ आप लोग लिखेंगे भी इसे। तो फर्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं नाभिकीय गुण। नाभिकीय गुण, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी नाभिकीय आपके पास में गुण होते हैं, ठीक है। तो पहला जो नाभिकीय गुण हम ले रहे हैं आज इस क्लास में वो है द्रव्यमान संख्या, यानी कि आपके पास में मास नंबर। तो इसे लिख सकते हो आप मास नंबर, और हिंदी में इसे आप लिख सकते हो द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या या मास नंबर को जो डिनोट हम करते हैं, जो इसको दिखाने का तरीका होता है वो होता है ए। कैपिटल ए से हम जो इसको दिखाते हैं द्रव्यमान संख्या को। कैसे दिखाते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कोई भी नाभिक है, जैसे कि यूरेनियम है। तो यूरेनियम को यू से इसका सिंबल होता है, प्रतीक होता है। तो यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, नंबर प्रोटॉन होता है, उसे हम किसे शो करते हैं? हम करते हैं उसको 92, यानी कि 92 इसका जो होता है वो प्रोटोनों की संख्या होती है, प्रोटॉन नंबर होता है। इसको हम यहाँ पर नीचे की तरफ शो करते हैं, ठीक है। और जो मास नंबर होता है, जैसे इसका मास नंबर कितना होता है? 234 होता है। तो यहाँ पर इसको हम ऊपर की तरफ लिखकर शो करते हैं। तो एज यूजुअल अगर आप किसी नॉर्मल किसी नाभिक का अगर आप लिखते हो, इन जनरल अगर आप लिखते हो तो क्या लिखोगे? देखो, जैसे मान लो एक्स क्या है? नाभिक है। एक्स एक नाभिक है, और एक्स नाभिक पर जो है प्रोटोनों की जो आपके पास में नंबर ऑफ प्रोटोन है वो क्या है? जेड है। तो ये जेड क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटोन हो गया। और उस एक्स न्यूक्लियर पर या नाभिक पर जो है ए जो है एटॉमिक मास है, यानी कि द्रव्यमान संख्या है। तो उस नाभिक को कुछ इस तरीके से जो है हम प्रदर्शित करेंगे, कुछ ऐसे उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा तरीका रहेगा। तो जेड क्या है? यहाँ पर जेड है परमाणु क्रमांक, जेड है परमाणु क्रमांक। और ए क्या है? ए है द्रव्यमान संख्या, और z क्या है? सॉरी, x क्या है? x है हमारा नाभिक। हाँ, यानी कि इसे लिख सकते हो आप एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान संख्या इसे बोलते हो आप एटॉमिक नंबर। और ये न्यूक्लियाई। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से हो तो मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी नाभिक के लिए द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक को जो है हम इस तरीके से दिखाएंगे। हाँ, एक दूसरा आप जो है ये ध्यान रखिए कि जो परमाणु क्रमांक है इसको हम कभी कभी आवेश संख्या भी कह देते हैं। आवेश संख्या, यानी कि इसे आप आवेश संख्या या फिर इंग्लिश में कहे तो चार्ज नंबर। चार्ज नंबर भी हम इसे कह देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी जो न्यूक्लियाई है, जो न्यूक्लियाई होता है, जैसे कि ये एक न्यूक्लियाई है, नाभिक है, और इस नाभिक में जो है प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे कि प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन जो होता है उस पर जो है धनावेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। यानी कि जो नाभिक है, नाभिक पर जितना भी आवेश है वो कौन सा है? धन आवेश है, ठीक है। और प्रोटोनों की उपस्थिति ही क्या होती है? प्रोटॉन संख्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है। इसीलिए इनके क्रमांक को हम क्या बोल देते हैं? आवेश संख्या बोल देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन ही वो क्या है? आपके पास में कण है जो नाभिक पर आवेश को जो है प्रदर्शित करता है, उसकी वजह से नाभिक पर आवेश आता है। इसीलिए यहाँ पर हम परमाणु क्रमांक को क्या बोल देते हैं? आवेश संख्या या चार्ज नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये। तो यहाँ पर आपने जो है दो प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। एक तो आपने डिस्कस किया मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, और दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर हो गई प्रोटॉन नंबर। तो ये साथ में ही हो गया दोनों। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर रहेगी प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर कह लो, या फिर आप इसे बोल सकते हो चार्ज नंबर भी इसे आप कह सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो एटॉमिक नंबर भी इसे आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके जितने भी नाम है, 2-3 नाम है, ठीक है। इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान संख्या अपने पास में क्या होगी? द्रव्यमान संख्या क्या होती है?
द्रव्यमान संख्या जो है वो किसी नाभिक में उपस्थित, जैसे कि द्रव्यमान संख्या ए है, ये क्या होगी, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या का क्या है, योग है। तो ये क्या है, द्रव्यमान संख्या है। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग ही क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। और जो जितनी भी अपने पास में नाभिक की क्रियाएं होती है, उन नाभिक की क्रियाओं में द्रव्यमान संख्या जो होती है वो संरक्षित रहती है। तो इसके बारे में ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द्रव्यमान जो संख्या है क्या रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। तो द्रव्यमान संख्या क्या है, एक संरक्षित राशि है, संरक्षित, ठीक है, यानी कि ये संरक्षण इसका होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या क्या है, संरक्षित राशि है, इसका संरक्षण रहता है। ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। ठीक है, ए से इसको लिखते हैं और ऊपर की तरफ लिखते हैं, ऊपर वाले पार्ट पे इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो आप लोग लिख लीजिए साथ के साथ। लिखते रहेंगे साथ के साथ इसे, उसके बाद हम आगे करेंगे। आगे देखिए, जैसे कि ये प्रोटॉन नंबर या चार्ज नंबर हो गया P। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर फाइंड करना हो इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले सूत्र से, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का होगा A माइनस P, या फिर आप लिख सकते हो इसे A माइनस Z। ठीक है, इसे भी आप लिख सकते हो मास नंबर इज इक्वल टू Z प्लस N, इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालनी हो तो कैसे करोगे, आप A माइनस Z करोगे। जैसे कि आपसे बात करूं मैं, अगर जैसे मान लें बात करें सोडियम की बात करते हैं। सोडियम जैसे मैंने कि एक सोडियम का जो है न्यूक्लियाई ले लिया इस तरीके से, सोडियम है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 11 होता है, और जिसका एटॉमिक मास नंबर होता है वो क्या होता है, 23 होता है। तो यानी कि यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर क्या हो गया, 23 हो गया, और प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 11 हो गया। तो इस वाले फॉर्मूले से देखिए, अगर आपके पास में जो एटॉमिक मास नंबर है वो 23 है, और प्रोटॉन नंबर आपके पास में अगर 11 है, ये 11 है, ठीक है, तो 11 प्लस ये न्यूट्रॉनों का नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, 23 माइनस 11, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 9 और 3 यानी कि 12 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपके पास में ये सोडियम है, सोडियम में कितने हैं, 12 न्यूट्रॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर आप इसको न्यूट्रॉनों की संख्या को यहाँ पर आप यहाँ शो कर सकते हो, 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 12 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, और मास नंबर 23 है, 23 है। ठीक है, तो ये सब चीजें लिख लो आप। अपना माइक ऑफ रखेंगे, अगर आपसे आपको कुछ पूछना है तो ही माइक ऑन करेंगे, अदरवाइज आप ऑफ रखिए माइक को। ओके, चलिए अगली हम बात करते हैं न्यूक्लियर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं। तो अगली हेडिंग लगा लेंगे सभी। जो हमारी अगली हेडिंग रहेगी वो रहेगी द्रव्यमान यानी कि मास। द्रव्यमान यानी कि मास। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन है, इसलिए मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, थोड़ी हिंदी लैंग्वेज का ध्यान रखें, लैंग्वेज में यहाँ पर करवा भी नहीं सकता, क्योंकि देखो अगर दोनों मीडियम के स्टूडेंट है तो मैं सिर्फ ऐसे ही करवा सकता हूँ आपको, है ना। अगर मैं लिखवा नहीं सकता ना, तो मैं प्रॉपर हिंदी में लिखवा सकता हूँ आपको, ना मैं प्रॉपर इंग्लिश में लिखवा सकता हूँ, दोनों में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम सिर्फ जो समझने वाली चीजें हैं, कंसेप्चुअल जो चीजें हैं उनको हम समझेंगे। तो आप लोग जो है बुक्स की हेल्प लें और अपने हिसाब से जो आप लैंग्वेज बना के लिख लें, बहुत ही आसान काम है नोट्स बनाना। चलिए अब हम बात करते हैं मास यानी कि द्रव्यमान की। देखो मास क्या होता है, अपने पास में कोई भी, जैसे कि आपके पास में न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई है, और इस न्यूक्लियाई में आपके पास में
जैसे मान लीजिए प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो अगर आपको इस न्यूक्लियाई का अगर मास निकालना हो तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ न्यूक्लियाई जो है अगर आप निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। सिंपल तरीका है कि आपके पास में जितने यहाँ पर पार्टिकल्स है, कण है, उन सभी का द्रव्यमान जो है आप अलग अलग निकाल कर उनको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? किसी भी जैसे नाभिक है या न्यूक्लियाई है तो उसका क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा, द्रव्यमान संख्या आ जाएगी, ठीक है। और इसके लिए आपके पास में जो है एक हमने इंटरनेशनल लेवल पर जो है कि परमाणु संहति मात्रक, जिसको आप एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हो, वो भी हमने डिफाइन किया है। तो उसको मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम बोलते हैं परमाणु संहति मात्रक, परमाणु संहति मात्रक, ठीक है। तो ये क्या होता है? देखिए, परमाणु संहति मात्रक, परमाणु संहति मात्रक जो है इसको आप जो है आपके पास में अंतर्राष्ट्रीय जो है ये एक संस्थान है, ठीक है। ये क्या करता है? यहाँ पर परमाणु या नाभिकों की क्या है आपके पास में उसने यहाँ पर द्रव्यमान से संबंधित इकाई को जो है इसने जो है स्पष्ट किया है। तो उसके बारे में उसने बताया कि 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो बराबर होगी, इक्वल होगी कार्बन 12 यानी कार्बन का जो कार्बन 12 जो समस्थानिक होता है उसका द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, और इसका 12वां भाग, यानी कि इसमें क्या कर दो? 12 का भाग लगा दो, 12 का डिवाइड लगा दो, इस तरीके से। तो ये क्या होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को 1 AMU कहते हैं। यानी कि 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज नोन एज 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इस तरीके से आप लैंग्वेज बनाकर लिख लेंगे इसे। आगे की बात करते हैं। अगर आप 1 एटॉमिक मास यूनिट को अगर जो है केजी में अगर आप या ग्राम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए देखिए आप डायरेक्ट जो है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम बात करते हैं मास ऑफ, द्रव्यमान ऑफ, मास ऑफ 1 मोल कार्बन 12, अगर हम 1 मोल कार्बन 12 के मास या द्रव्यमान की बात करते हैं तो क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि आपके पास में एक एटम का मास तो आपने बता दिया, कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान और उसका 12 भाग, ठीक है। तो आपके पास में अगर इतने 1 मोल में कितने आपके पास में एटम होते हैं? तो 1 मोल में होंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम होंगे, ठीक है। और आपके पास में अगर कार्बन 12 है, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास में क्या यूज में आ जाएगा? 12 AMU आ जाएगा, ठीक है। तो 12 AMU आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा आपके पास में? ये इक्वल हो जाएगा 0.012 kg, या फिर इसे आप लिख सकते हो 12 ग्राम। होता है ना ऐसा? आप सभी ने पढ़ा होगा कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास में हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो आपके पास भार होता है वो क्या होता है? 1 लेते हैं, 1 AMU लेते हैं। AMU को ऐसे भी शो करते हैं, ऐसे भी शो कर देते हैं। तो 1 मोल अगर हो जाएगा तो यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन हो गया। इसी नंबर को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास में कार्बन जो है उसका परमाणु भार अगर 12 होता है तो 1 मोल कार्बन का मतलब हो गया 12 ग्राम कार्बन। सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या लिया है? 1 मोल कार्बन 12 लिखा था तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 12 ग्राम लिख दिया, और ये वाली वैल्यू को मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो ये हो जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 12 AMU। तो यहाँ से आप जो है 1 AMU की केजी में वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो 1 AMU को अगर निकालना है तो यहाँ पर क्या कर दो आप? 1 AMU को इस साइड ले लो, ठीक है, 1 AMU, और बाकी सभी वैल्यूज को यहाँ पर डिवाइड में आप सेंड कर दीजिए। तो हो जाएगा 0.012 डिवाइड 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 डिवाइड 12, देन 1 AMU जो आ जाएगा वो इक्वल आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो मैथमेटिकली आ जाएगा 10 की पावर -27
ठीक है, ये पावर्स आ जाएगी, इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगी और वैल्यू मिलेगी आपको 1.6। तो 1 AMU की आपके पास में वैल्यू आएगी, केजी में वैल्यू आएगी। अब इसी वैल्यू को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 AMU। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 को अगर आप 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम हो जाएगा। ये ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। ठीक है, तो ये जो इतने भी पॉइंट्स हैं सभी को ध्यान में रखेंगे कि 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो केजी में कितनी होती है, ठीक है, किलोग्राम में कितनी होती है, और 1 AMU यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट की क्या होती है, ग्राम में वैल्यू क्या होती है, इन सभी को ध्यान में रखें। ये दोनों मैंने ब्रैकेट बना दिए हैं। इसके अलावा ये वाला फॉर्मूला 1 AMU की जो है वैल्यू क्या होती है, कार्बन 12 जो है उसका द्रव्यमान और उसका 12वां भाग, इसमें 12 का डिवाइड लगा दो। तो ये भी सब आपको ध्यान में रखना है। तो लिख लीजिए इन सभी को। अगर आपने नहीं लिखा है तो मैं स्क्रीन को ऊपर कर दूंगा, मुझे बता देना, अदरवाइज आप यहाँ तक इसे लिखिए। देखिए अब हम जो है यहाँ पर अगर इस AMU को अगर आप केजी से ग्राम से निकाल कर अगर आप इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, आइंस्टाइन का जो ये वाला फॉर्मूला है तो सभी लोगों ने पढ़ा है, इज इक्वल टू mc²। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आप जानते हो कि मास को आप जो है एनर्जी की इक्विवेलेंट बना सकते हो, या ऐसा होता है, आइंस्टाइन ने ऐसे बोला। तो आप क्या करोगे, इस मास को आप अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू यानी मास की वैल्यू क्या आ गया 1.6 मल्टीप्लाई, मैं केजी में ले रहा हूँ इसे, तो 10 की पावर -27 केजी, और c² का मीनिंग हो गया 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। तो इसे आप सोल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 93.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी यूनिट हो जाएगी प्लस लाइट वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आएगा, आप इसी वैल्यू को जो है अगर आप 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -19 से भी क्या करोगे, डिवाइड करोगे, क्योंकि ऐसा करने पर ही वैल्यू किस में पहुंचती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहुंचेगी। हम सभी जानते हैं ना ये बात तो कि आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -19 जूल होता है। तो अगर आपको 1 जूल को अगर कन्वर्ट करना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो क्या करोगे, 1 में डिवाइड लगाओगे 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -19 का, तो वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो मैंने सिमिलरली यहाँ पर क्या किया, इसका डिवाइड लगाया है जिससे ये वाली वैल्यू किसमें आ जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए। और इस मेगा का क्या मतलब है, मेगा का मतलब है 10 टू दी पावर 6। ठीक है, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी 3.5 10 टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -19, ठीक है, पर लाइट वेलोसिटी स्क्वायर ही, इस तरीके से वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर रखना है। इस वाले को मैं जो आपको बना देता हूँ पूरा, कि ये आपको रिमेंबर रखना है, ये वाली वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो इसको देखो मैं यहाँ पर बॉक्स बना के लिख देता हूँ यहीं पर ही, कि 1 AMU क्या होता है, 1 AMU इक्वल होगा 93.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर लाइट वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जो है आप ध्यान में रखिए, इसको भी मैं जो है इंपॉर्टेंट बना देता हूँ इस तरीके से बॉक्स में। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे भी कि ये कैसे मैंने 1 AMU को जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, इसे लिख लेंगे यहाँ तक। लिखेंगे, उसके बाद मुझे इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए, अब जैसे हम बात करते हैं कुछ आपके पास में कणों की, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको अगर उसके मास को, उसके द्रव्यमान को आप शो करते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है, कण है, और उसके द्रव्यमान का जो प्रतीक है यहाँ पर, द्रव्यमान का प्रतीक हम लिखते हैं इस तरीके से, द्रव्यमान का प्रतीक है, सिंबल है। और अगर हम बात करते हैं AMU में, तो AMU में उसकी वैल्यू क्या होगी मास की, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसकी क्या वैल्यू होगी, ये हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, टेबल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हम लेंगे, इलेक्ट्रॉन के बाद में लेंगे प्रोटॉन लेंगे, प्रोटॉन के बाद में हम लेंगे न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के बाद में बात करेंगे न्यूट्रॉन की,
ड्यूट्रॉन, ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, ड्यूट्रॉन, ठीक है। और फोर्थ होगा हीलियम, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर यूज करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, प्रोटॉन के लिए लेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ड्यूट्रॉन के लिए लेंगे मास ऑफ ड्यूट्रॉन, और हीलियम के लिए लेंगे मास ऑफ हीलियम, ठीक है, मास ऑफ हीलियम। देखिए एएमयू में वैल्यू क्या होती है, एएमयू में वैल्यू आपको ये लर्न रखनी है। देखो ये 5 वैल्यू ऐसी वैल्यू है जो न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको लर्न रखनी है, आपको क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में गिवन नहीं होंगी। 5.48 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 AMU है ये वैल्यू, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लर्न रखेंगे इसे 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास में, ठीक है। प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन का जो एएमयू में मास होगा वो होगा 1.007276, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू होगी 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली न्यूट्रॉन के लिए होगी, न्यूट्रॉन के लिए वैल्यू होगी 1.008665 एएमयू में, ये वैल्यूज इनकी यूनिट क्या है, एएमयू है। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू होगी 939.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ड्यूट्रॉन का देखिए, ड्यूट्रॉन का मास जो होगा एएमयू में होगा 2.01410, ठीक है, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 187.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब लर्न करना है आपको। और हीलियम के लिए देखिए 4.00260, ठीक है, और यहाँ होगा 3728.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने हमेशा ये सुना होगा कि ये वाली बात कि जो प्रोटॉन का मास है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये क्या होता है, लेस होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि बहुत मामूली सा डिफरेंस है। यहाँ पर एएमयू में अगर आप जाते हो तो बहुत मामूली सा डिफरेंस है, एनर्जी में भी आप देखते हो तो मामूली सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो एएमयू में और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में ही क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए हम आज तक पढ़ते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान या मास जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस टेबल को बना लेंगे, इन सारी वैल्यूज को लिख लेंगे